गुड आफ्टरनून। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स। तो देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, क्योंकि अगर हमें पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन नहीं पता है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी पॉलिनॉमियल्स को पढ़ने में। तो ये जो टॉपिक है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये ऐसे क्लास 10th के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो लेकिन ये टॉपिक पॉलिनॉमियल्स का है वो आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को पहले डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है पॉलिनोमियल का। कि पॉलिनोमियल का मतलब बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी मेरे पास एक्सटेंशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 डैश, इसके फॉर्म में जो भी होगा वो मेरा पॉलिनोमियल है। लेकिन ये देखिए, इसमें दिक्कत क्या है कि इस डेफिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमको अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूं कि मेरे पास एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है टू, यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है वन, और यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है जीरो। तो देखिए बेटा, पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिसमें आपकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर हमारे पास डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका मतलब वो मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब मैं अगर आपको लिखता हूं एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस एक्स पावर वन बाई टू प्लस फाइव, यहाँ पे देखता हूँ एक्स की जो डिग्री है वो थ्री बाई टू और वन बाई टू है। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है जो कंप्लीट हो, जैसे कि 5/1 7/1, जो फ्रैक्शन में ना हो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अगर मैं 3/2 की बात करता हूं तो 3/2 इंटीजर नहीं है। तो अगर 3/2 इंटीजर नहीं है इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि पॉलिनोमियल वो होंगे जिसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर को देंगे वो मेरा पॉलिनोमियल होगा। तो ये मेरी पहली डेफिनेशन है पॉलिनोमियल पहचानने की, कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे पहचानें। उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि किसी भी एक्सपेंशन में एक्सप्रेशन में उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। सपोज अगर मैं लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट, यहाँ पे चेक करता हूं तो एक्स की हाईएस्ट पावर थ्री है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी थ्री। ऐसे अगर एक और हम चेक करते हैं एक्स पावर सेवन प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो यहां पे मेरे पास एक्स की डिग्री क्या है सेवन, हाईएस्ट पावर क्या है सेवन। एक और चेक करते हैं एक्स पावर नाइन प्लस रूट एक्स। तो अगर बच्चे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आपके मन में आ रहा होगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री नाइन है, जो कि आंसर गलत है। क्यों? यहां से अगर देखिए एक्स पावर नाइन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां देखता हूं इसको, देखिए ये जो है आपके पास, ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पावर हाफ। तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो हाफ तो इंटीजर है ही नहीं, तो अगर हाफ इंटीजर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, और जो पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, जनरल एक्सपेंशन होगा इसका ए एक्स प्लस बी, और अगर एग्जांपल लेते हैं तो फाइव एक्स प्लस थ्री या फिर सेवन एक्स प्लस एट, कि मैं यहां से चेक करूं, यहां से देखिए यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है वन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जनरल एक्सप्लेनेशन ये होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इस वाले में भी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 या फिर 5x स्क्वायर, कुछ भी, ये मेरा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं इसका, या जनरल वैल्यू लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर से कंडीशन वही, a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। अच्छा एग्जांपल लेते हैं 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मेरा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को बाइक्वाड्रेटिक पता होना चाहिए क्या होता है। बेटा बाइक्वाड्रेटिक मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं जनरल की, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और जनरल की बात करते हैं 7x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी लिख दो, बस 4 वाली टर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा एक और होता है बेटा, अगर सपोज मैं बात करता हूं, मैंने लिखा 5, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 0 है, क्यों, 5x की पावर 0, 10 लिखता हूं 10x की पावर 0, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये थी, मैंने आप लोगों को बताया अभी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, या फिर हमने ये डिस्कस किया कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, और फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैं एक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, लिख लीजिए, ग्राफिकल या फिर कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस करेंगे हम अभी। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका डिस्कस करेंगे हम, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वैसे तो हम क्लास 10th में हैं तो हमें पता होना चाहिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा x प्लस 5, तो अगर मैं यहां से चाहता हूं कि मैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करूं, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरा रिजल्ट 0 आ जाए। कहने का मतलब, अगर आप लोगों से मैं पूछता हूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल में मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में बात आ रही होगी -5, क्यों, क्योंकि -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो तरीका क्या होता है कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो -5 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 5। तो ये डेफिनेशन है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब। चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि सपोज मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, px मतलब फंक्शन ऑफ x, और ये मेरे पास एक ग्राफ है, और उसने मुझे पूछा कि अब बताओ कि इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बेटा अगर ये, सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि ये फंक्शन किसका है, x का। तो आप चेक करिए हमारा x एक्सिस कौन सा है, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस। क्लियर है बात। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करना है।
फंक्शन मेरा x का है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर मैं यहां से चेक करूं, ये x एक्सिस को 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि इसने x एक्सिस को 3 बार कट किया, तो ये मेरा नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर एक और डिस्कस करते हैं मेरे पास, अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है और आप पूछ रहे हैं कि आप बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, क्योंकि फंक्शन ये x का है, p ऑफ x, तो आप मुझे बताइए ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये टच कर रहा है 1 टाइम और 1 2 टाइम, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। अच्छा, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बेटा ये एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये जो मेरा आज का लेक्चर था वो क्लास 10th के बच्चों के लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए था। आप इसको पढ़िए, जो डाउट आता है हमसे डिस्कस करिए। और ये जो हमारा YouTube का चैनल है उसमें क्या कहते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग अलग वीडियोस के लिए। और इसके बावजूद हमने एक व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस ग्रुप पे हम बच्चों के डाउट्स ले रहे हैं जो क्लास 1 से लेके क्लास 10th के हैं, जिनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैं ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिख के दे दूंगा यहाँ पे, तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और कोई भी किसी भी चीज की अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।